खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी सांसदों को पढ़ाएगी बजट का पाठ, संसद में देगी बजट की जानकारी। सीतारमण बताएगी बजट की बड़ी घोषणाओं को जनता तक कैसे पहुंचाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे मीडिया से बातचीत। वर्चुअली रेल बजट को लेकर देंगे जानकारी। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में होगी प्रेस वार्ता। रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा भी मीडिया से होंगे रूबरू। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की याचिका। एनआईए जांच की भी की मांग। बिहार के बेतिया में 2 हिस्सों में बटी चलती ट्रेन, यात्री सुरक्षित। रक्सीर में आनंद विहार जा रही थी ट्रेन, कपलिंग टूटने से हुआ हादसा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा एक्शन। कांग्रेस की बैठकों में नहीं आने पर मंत्री और विधायकों को कारण बताओ नोटिस किया जारी। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का संसद में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए किया स्थगित। वडोदरा में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। शीतलहर भी छुड़ा रही धूसनी, लेकिन दिन में धूप में तेजी से सर्दी का असर हुआ कम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच, 2 विदेशी टूरिस्ट की मौत, 21 लोगों को बचाया गया। बर्फ में दबा स्की रिसोर्ट। सांगानेर के जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने विक्रमादित्य नगर वासियों को दी सौगात। आगामी गर्मी के मौसम में वर्तमान में पानी की समस्या के निदान के लिए बेरिंग ट्यूबवेल खुदवाने का पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ। सांगानेर में जांगीर समाज के पदाधिकारियों ने प्रबुद्ध जनों ने दिया ज्ञापन। सूरज वाटिका में बताया मुख्यमंत्री के नाम राज्य मंत्री पुखराज पराशर को ज्ञापन देकर श्री विश्वकर्मा विकास बोर्ड एवं प्रदेश के बड़े शहरों में फर्नीचर बाजार बनाने की मांग की गई। सांभर नगर पालिका के उपाध्यक्ष पर अपने पद का दुरुपयोग कर जमीन पर जबरन कब्जा करने का लगा आरोप। भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष अनिल गट्टानी, देवयानी विकास समिति के अध्यक्ष हरिदास शर्मा व मंदिर पुजारियों ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू शहर के अग्रसेन सर्किल पर एक कार ने स्कॉर्पियो गाड़ी को पीछे से मारी टक्कर लगने से दोनों वाहन हुए क्षतिग्रस्त। तो वहीं हादसे में एक वाहन सवार को हल्की चोटें आई, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलवर के किशनगढ़ बास में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं स्कूल वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति भी किया गया। सांगानेर में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा की तहसील कार्यकारिणी में अध्यक्ष चोतमल जांगीर सहित पदाधिकारियों ने शपथ ली। सूरज वाटिका ने बताया है कि बच्चों को पढ़ाने व समाज का विकास मिलकर करने का हुआ निश्चय। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष संजय हर्षवाल रहे मौजूद। शीतलहर और पाले से खराब हुई किसानों की फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसान संगठन सक्रिय हो गया है। पिलानी में किसान मजदूर गरीब ग्रामीण संघर्ष समिति ने धरना शुरू किया। समिति अध्यक्ष सत्यवीर सिंह झाझड़िया ने कहा कि प्रभावित किसानों की खेतों की गिरदावरी सहित सही तरीके से नहीं जा रही। मोहनगढ़ एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड के मोहनगढ़ जिप्सम खान परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं फैगमिल में प्रबंधक पंकज कुमार, चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केसर सिंह राठौड़, एफसीआई की तकनीकी स्टाफ तथा खान श्रमिकों की उपस्थिति में सिलिकोसिस व खान सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जेसूरी उपखंड अधिकारी देवयानी जांगीर ने सुमेर कस्बे पहुंचकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पोषाहार निरीक्षण किया, जिसमें चावल गुणवत्ता वाले नहीं होने पर प्रधानाचार्य व पोषाहार प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा ग्राम पंचायत जेठंती सरपंच कैलाश कंवर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर राजाराम
सीआरपी टीम द्वारा पंचायत में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा समूह बनाकर कार्य योजना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विरधानियों की ढाणी में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम विद्यालय में मनाया गया। वार्षिक उत्सव में विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुति दी, तो वहीं वार्षिक उत्सव में एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, नाटक, रंगारंग कार्यक्रम के साथ छात्राओं ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। संदड़ी क्षेत्र के भानावास गांव में एक शाम परिजी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। लोक प्रसिद्ध कलाकार परमेश्वर प्रजापत, राजू माली, भंवर गायणा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। मार्बल सिटी की हरे कृष्ण विहार कॉलोनी स्थित लगभग 30 साल पुराने तत्कालेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत कलश यात्रा निकाली गई। शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत निकाली गई कलश यात्रा। अलवर के सिलीसेड झील पर विश्व वेटलैंड डे को बर्ड फेयर के रूप में मनाया गया, जिसमें नम भूमि को बचाने के लिए पक्षियों के संरक्षण व जागरूकता के लिए अलवर वन मंडल द्वारा सिलीसेड झील पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जसवंतपुर उपखंड मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उपप्रधान प्रतिनिधि राम सिंह परमार समेत कई ग्रामीणों ने निरीक्षण किया, तो वहीं चिकित्सालय परिसर में चिकित्सालय कार्मिकों द्वारा रात्रि में शराब की महफिल जमाने पर और चिकित्सा परिसर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया। तो वहीं मौके पर उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह चंद्रावत को बुलाया गया, जिस पर उपखंड अधिकारी ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने लोकसभा के बजट सत्र में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए एक बार फिर से प्रताप सर्किट विकसित करने की मांग रखी। नियम 777 के तहत बोलते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि परम प्रतापी वीर योद्धा महाराणा प्रताप मेवाड़ एवं राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए पूजनीय है। मेवाड़ में आने वाले हर पर्यटक महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों का दर्शन लाभ लेना चाहते हैं। गंगापुर सिटी में अग्रवाल कन्या महाविद्यालय में वर्तमान पर्यावरण मुद्दे और वैज्ञानिक मूल्यांकन विषय पर आयोजित हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस रेसिकॉन 2023 का भव्य समापन नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव जीवन मूल्य स्थापित होने की आवश्यकता पर बल दिया गया। मामूली कहासुनी में दो पक्ष में हुए खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से वार कर दिया था, जिसमें दोनों ही पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने एक पक्ष के व्यक्ति को पूर्व में 307 की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तो वहीं 3 महीने बाद दूसरे पक्ष के फरार चल रहे आरोपी को भी 307 में गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। डूंगरपुर के बणेश्वर धाम में एक सरकारी शिक्षक द्वारा धाम पर पूजा करने वाले पंडितों को धमकाने के मामले में ब्राह्मण समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति के बैनर तले ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और पंडितों को धमकाने वाले सरकारी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंदिर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बूंदी में स्किल इंडिया के अंतर्गत जिला स्तरीय कौशल प्रतियोगिता में व्यावसायिक शिक्षा प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। अकलेरा उपखंड में घाटोली थाना क्षेत्र के कोटड़ा माल में 26 वर्षीय व्यक्ति की कुआं धंसने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार हीरालाल तंवर, जो कि मध्य प्रदेश के भोजपुर थाना क्षेत्र के रामपुरिया का रहने वाला था और राजस्थान के घाटोली थाना क्षेत्र के कोटड़ा माल में किसी रिश्तेदार के यहां कुएं पर काम करने के लिए आया हुआ था। अलवर शिवाजी पार्क स्थित दाऊदपुर माल गोदाम अंडर पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से एक व्यक्ति का पैर कटकर बिल्कुल अलग हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। चाकसू स्थित राजकीय कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज के कमरों के ताले जड़ दिए हैं, तो वहीं बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष विश्राम गुर्जर ने बताया है कि पिछले 6 महीने से कॉलेज में इतिहास और भूगोल के सहायक प्रोफेसर के पदों पर पोस्टेड दोनों सहायक प्रोफेसर को जयपुर डेपुटेशन पर लगा दिया गया है, जिससे काफी छात्र छात्राओं की पढ़ाई चौपट हो गई है। श्री करणपुर से श्री गंगानगर जा रही बस गांव
जत्ते वाले के पास निर्माणाधीन भारत माला रोड पर असंतुलित होकर मिट्टी के ढेर पर चढ़ गई। मिट्टी के ढेर पर चढ़ने से बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की सहायता से बस को बाहर निकलवाया। केंद्रीय बजट को भाजपा ने बहुत बढ़िया बजट बताया। भाजपा ने कहा कि केंद्रीय बजट में सबका ध्यान रखा गया है, यह अमृतकाल का स्वर्णिम बजट है। तो वहीं कांग्रेस ने इसे मात्र छलावा बताया। कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रवीण दायमा नरेश मित्तल ने बताया कि बजट मात्र एक छलावा है। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर क्षेत्र में पाले व शीतलहर से बर्बाद हुई सरसों की फसल का जायजा लेने पूर्व विधायक सोहन नायक गांव लखा हाकम पहुंचे। पूर्व विधायक ने तहसीलदार जितेंद्र सिंह पटवारी को मौके पर बुलवाकर बर्बाद हुई फसल की सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाने के निर्देश दिए। अरुणवंश समाज ने अरुणवंश गुरुद्वार से मेन रोड तक डामर सड़क निर्माण पर धांधली का आरोप लगाते हुए संबंधित ठेकेदार की राशि रोकने की मांग को लेकर एसडीएम सुभाष चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री में पूरी तरह धांधली बरती गई है। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर में फसल खराबे को लेकर मुआवजे की मांग माकपा नेताओं के नेतृत्व में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। मिनी सचिवालय में घुसने के प्रयास के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। श्रीगंगानगर के जयसर निवासी इंद्रजीत सिंह रंधावा को कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर हुआ स्वागत। धानका समाज की ओर से नई धान मंडी में स्वागत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष रंधावा ने कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर के जयसर में मुख्य बाजार में जाम की समस्या से आमजन परेशान। बार बार रेलवे फाटक बंद होने से लगता है जाम। व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित आमजन ने बाईपास निर्माण की मांग की। उदयपुर के सलूमर नगर के डाल चौराहे के ऊपर स्थित श्री शांतिनाथ सर्वोतभद्र जुनालय क्षेत्र में 21 फीट उन्तंग खड़गासन श्यामवर्ण शनि ग्रह निवारण श्री 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ और 17.25 फीट के श्री पार्श्वनाथ आदिनाथ जी की त्रिमूर्ति बनाने की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हुआ, जहां आचार्य वसुंधी संसद के सानिध्य में पंडित मनोज जैन, कमलेश सिंह भी नितिन गुनावत के निर्देशन में मंदिर से घट यात्रा के साथ आगाज हुआ। उदयपुर में स्थित पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उमरडा ने जटिल बीमारी जो हर फफूंद मरीज के फेफड़े में उपस्थित थी, उसका इलाज करके उसे न केवल नया जीवन दिया बल्कि उसकी गंभीर बीमारी से भी निजात दिलवाई गई। दरअसल पिम्स अस्पताल उमरडा के चेयरमैन आशीष अग्रवाल ने बताया है कि अस्पताल में श्वसन एवं दमा रोग विभाग में 20 वर्षीय मरीज दमा, खांसी, जुकाम के साथ खून आने की शिकायत पर भर्ती हुआ था। उदयपुर के झलारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रमेश चंद्र परमार ने बताया है कि थाने में प्रकरण को लेकर 2017 से वांछित स्थायी वारंटी राम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर के लसाड़े उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ओबरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में नेहरू युवा केंद्र उदयपुर द्वारा एक दिवसीय खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य राजेश मीणा ने की। उदयपुर के लसाड़े उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत टटाकिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सीबीआईओ फूलचंद मीणा द्वारा भामाशाह एवं सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण मीणा का सम्मान किया गया, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 11,000 रुपए दिए। विद्यालय विकास में दी गई इस राशि व अन्य भामाशाहों के सहयोग से प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार ने विद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। घाटोल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घाटोल द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मोटागांव पहुंची। वहां से चेकला घाटी होते हुए नजरपुरा पहुंची। वहां से मोटागांव पंचायत परिसर में आम सभा का आयोजन किया गया, जहां मोटागांव के सरपंच और सरपंच संघ के अध्यक्ष जोथिंग भाई ने अतिथियों का माल्यार्पण में साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। छींच के निकट दातपुरी धाम गुरुजी के सानिध्य में विशाल भक्त सम्मेलन का गोविंद गुरु धाम मंगलेश्वर में आयोजन हुआ, जो राजस्थान व गुजरात के भक्तों ने हिस्सा लिया। गोविंद गुरु की जीवनी पर प्रकाश डाला तो वहीं आदिवासी समाज को भक्ति साहित्य शिक्षा को लेकर चर्चा की गई।
बागीदौरा में भारतीय किसान संघ तहसीलदार बागीदौरा की बैठक रखी हुई, जो कि संपन्न हो चुकी है। संभागीय उपाध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार, जिला अध्यक्ष खेमजी भाई, जिला कोषाध्यक्ष कालूराम एवं तहसील कार्यकारिणी रहे मौजूद। तो वहीं बारिश में फसल खराबे को लेकर फसल बीमा दिलाने की मांग प्रमुख मुद्दा रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माजिया में वार्षिकोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य भारत सिंह राठौड़ ने स्वागत कर संबोधित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों और भामाशाहों का सम्मान किया गया। मन में ना कोई मन्नत है और ना कोई प्रार्थना, बस सहारे का सहारा। श्याम बाबा के दर्शन के लिए सरदार शहर से खाटू श्याम के लिए 31 दिसंबर 2022 को कनक दंडवत यात्रा पर निकला। युवा श्याम प्रेमी रविराज सोनी 33वें दिन लक्ष्मणगढ़ पहुंच गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। NH11 नेशनल हाईवे खरीवा पेट्रोल पंप के पास में चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर बाल बच गया। क्षमता से अधिक चारा भरा होने से संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की बोली दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। भाजपा मंडल अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में विभिन्न गांवों में संपर्क किया गया। मीणा ने बताया है कि 4 फरवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बोली दौरे पर रहेंगे और जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए स्पीड न्यूज की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट खबरों के साथ। केंद्रीय आम बजट पर हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ाबाद ने दी प्रतिक्रिया। कहा, केंद्र सरकार के आम बजट को प्रत्येक वर्ग को किया गया निराश। महंगाई बेरोजगारी से नहीं मिली राहत। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में सेवानिवृत्ति के बाद घर लौटे केंद्रीय रिजर्व बल उप निरीक्षक का किया स्वागत। भैरव सिंह 33 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होकर लौटे गांव। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में चक्र भवानी शक्तिपीठ के पौटोत्सव के मौके पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा का वाचन करने के दौरान बोली साध्वी श्री कृपा व्यास ने कहा कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ धर्म संस्कृति की शिक्षा भी है जरूरी। 3 साल बाद फिर से बहाल हुई मकराना परबतसर ट्रेन सेवा। पहले दिन 15 यात्रियों ने यात्रा की। तो वहीं पंचायत समिति सदस्य प्रेम प्रकाश मुरवातिया ने मकराना प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ट्रेन का स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। जैसलमेर के पोखरण में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद का 47वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों कार्यकर्ताओं ने केक कटवाकर उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मंडलेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। तारणेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न समाज और संगठनों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में ओलावृष्टि से फसल खराब को लेकर किसान परेशान है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खेतों में खड़ी फसलों में हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद के उम्मीदवार सतवीर चौधरी का प्रचार प्रसार जारी है। इसी के तहत झुंझुनू शहर में रोड शो निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों ने रोड शो में भाग लिया। मेवाड़ के राधे देव श्री सावलिया जी श्रद्धालु कर रहे अनोखी भेंट। तो श्री सावलिया सेठ के मंदिर में भक्त ने भेंट की चांदी की कार, चांदी का मकान, चांदी की चद्दर और चांदी के सिक्के भी किए भेंट। चित्तौड़गढ़ के टीम जीवनदाता के प्रयास ला रहे हैं रंग। पिता की पुण्यतिथि पर पुत्रों ने किया रक्तदान। टीम जीवनदाता ने पिछले 4 साल से चलाया हुआ अभियान पुण्यतिथि हो या त्योहार, रक्तदान कर दे उपहार अभियान का आयोजन। चित्तौड़गढ़ में तेली पिछड़ा वैश्य महासभा राजस्थान के बैनर तले समाज के लोगों ने तेली घाणी में बोर्ड की स्थापना की मांग की। समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय आम बजट पर चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी की प्रतिक्रिया। कहा, बजट में हर वर्ग का रखा ध्यान। टैक्स में प्रदान की गई राहत। केंद्र सरकार ने देश के सर्वस्पर्शी सबका बजट अमृतकाल का बजट किया है प्रस्तुत।
चित्तौड़गढ़ में फसल खराबे ने किसान की कमर तोड़ी। विधायक चंद्रभान सिंह आर्य ने विधानसभा में किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। कलेक्टर अरविंद कुमार ओसवाल ने फसल खराबे को लेकर और गिरदावरी के दिए निर्देश। झालावाड़ के अकलेरा के घाटोली कस्बे में रामायण पाठ का आयोजन किया गया। श्री 1008 संत महिमानंद महाराज की समाधि पर रामायण पाठ के बाद में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। चित्तौड़गढ़ के बेगू में नीलगाय से टकराकर पलटी कार। हादसे में कार सवार एक महिला की मौके पर ही हुई मौत, जबकि कार सवार 4 लोग हुए गंभीर घायल। चित्तौड़गढ़ के बेगू में धागा फैक्ट्री में ड्यूटी पर जाने के दौरान कर्मचारी मुकेश गुर्जर की चक्कर आने के बाद हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस कर रही मामले की जांच। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस वे ट्रेन ठहराव की स्वीकृति। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। कपासन भाजसोड़ा मार्ग पर गांव गुमानपुरा के पास हुआ हादसा। घायल व्यक्ति को मौके से एम्बुलेंस से लेकर पहुंचे थे कपासन अस्पताल। कपासन में घायल ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में अनुसूचित समाज की लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने की मांग। समाज के लोगों ने पूर्व विधायक को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रावास खुलवाने की मांग। बीकानेर के बंगला नगर वार्ड नंबर 20 के रहवासियों ने टावर लगाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। यूआईटी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर टावर लगाने का विरोध जताया। चित्तौड़गढ़ के कपासन नगर पालिका का वार्षिक बजट बैठक का आयोजन। बैठक में 43 करोड़ 92 लाख 34 हजार रुपए का बजट किया पास। बैठक में विकास कार्यों के लिए मार्च से पहले टेंडर कराए जाने को लेकर हुई चर्चा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। पुलिस ने ट्रक से 10 क्विंटल 18 किलो 690 ग्राम डोडा चूरा किया बरामद। मक्का की आड़ में डोडा चूरा की हो रही थी तस्करी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जेल का किया निरीक्षण। जेल में क्षमता से अधिक बंदी होने पर बंदियों को शिफ्ट करने के दिए निर्देश। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में आईएएस ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर विकास कार्यों का लिया जायजा। भदेसर के कन्नौज, नवापुरा, धामड़ी में मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मोक्षधाम खेल स्टेडियम के कार्यों को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। धौलपुर के वासुंधरा गांव में यूपी रोडवेज की बस ने कंटेनर को मारी टक्कर। हादसे में बस सवार 5 यात्री घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कंटेनर को किया जब्त। अलवर में मनरेगा की महिलाओं ने नगरपालिका कार्यालय में हंगामा किया। जेएन के महिलाओं से बदतमीजी करने पर महिलाओं ने हंगामा किया। महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जेएन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल। अलवर के बहादुरपुर रोड पर आर्थिक तंगी से परेशान रिक्शा चालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर रामगढ़ सीएचसी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। नागौर के रियाबड़ी में फसलों के नुकसान की गिरदावरी कराने की मांग। तहसीलदार महेश कुमार शेषमा को सौंपा ज्ञापन। एडवोकेट रामकिशोर तिवारी सहित अन्य रहे मौजूद। नागौर के रियाबड़ी में ग्रामीणों ने एक्सीएन चिरंजीव लाल को माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान सहायक अभियंता रियाबड़ी मोहम्मद अनवर सहित कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। पाली के देसुरु में खेत पर काम कर रहे युवक पर भालू ने हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर भालू भाग गया। ग्रामीणों ने घायल युवक को घाड़ेराव अस्पताल पहुंचाया। याबड़ी के ग्राम धांधलस में श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कृष्ण जन्म के प्रसंग में नंद बाबा के घर में जन्मोत्सव का वर्णन किया गया, जिससे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए।
सवाईमाधोपुर के बोली के थड़ी गांव में कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। आग से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने की पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजा दिलाने की मांग। नागौर के परबतसर में 3 साल से बंद पड़ी मकराना परबतसर रेलवे सेवा दोबारा शुरू की गई। लोगों ने ट्रेन का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। व्यापार मंडल ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।